अनंत व्रत कथा। श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को इस अनंत व्रत कथा को सुनाया था। एक बार धर्मवीर युधिष्ठिर ने जरासंध वध हेतु राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ में दुर्योधन, शकुनी आदि भी पधारे थे। यज्ञशाला भूमि में घूमते समय दुर्योधन को स्थल के स्थान पर जल और जल के स्थान पर स्थल प्रतीत हो रहा था। फलस्वरूप कई स्थानों पर वह गिर पड़ा। उसे गिरता हुआ देखकर उपस्थित लोग उपहास करने लगे। उनमें द्रौपदी भी थी। दुर्योधन को यह अपमान असह्य हो गया और उसने अपने मामा शकुनी से घर लौट जाने के लिए आग्रह किया। अंत में धूर्त शकुनी के समझाने पर वह यज्ञ में सम्मिलित हुआ। हस्तिनापुर लौटने पर पांडवों को दूत क्रीड़ा का निमंत्रण देकर दुर्योधन ने शकुनी की सहायता से पांडवों को पराजित कर सभी राज संपत्ति प्राप्त कर लिया। प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों को वन में जाना पड़ा। कालांतर में श्री कृष्ण जी उनसे भेंट करने गए। उनका यथोचित सत्कार के अनंतर धर्मराज ने अपने दुख से मुक्ति के निमित्त भगवान श्री कृष्ण से उपाय पूछा। श्री कृष्ण भगवान ने कष्ट निवृत्ति हेतु अनंत व्रत करने के लिए उपदेश दिया और यह भी समझाया कि अनंत मैं ही हूँ और यह मेरा ही व्रत है। युधिष्ठिर ने अनंत व्रत के महात्म्य और विधि तथा दृष्टांत भी उनसे पूछा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, सतयुग में सुमंतु नामक ब्राह्मण थे। भृगु ऋषि की कन्या दीक्षा उनकी पत्नी थी। उससे शीला नाम की एक कन्या पैदा हुई। कुछ समय के अनंतर ऋषि पत्नी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद दुशीला नामक दूसरी स्त्री से ऋषि ने अपना विवाह कर लिया। शीला ने अपने पिता के घर में ही अनेक कला कौशल सीख लिया। जब कन्या की अवस्था विवाह योग्य हुई तब सुमंतु ने कौंडिन्य नामक ऋषि से शीला का विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात सुमंतु ने अपनी कर्कशा स्त्री से जमाता को दहेज में द्रव्यादिक देने के लिए कहा। सुमंतु की कर्कशा स्त्री ने पुरुष वचन बोलकर उन्हें यूं ही विदा किया। कौंडिन्य मुनि शीला को रथ पर चढ़ाकर विदा हुए और मार्ग में मध्याह्न काल होने पर यमुना तट पर संध्या वंदन करने लगे। उसी समय शीला ने स्त्रियों के झुंड को जनार्दन भगवान की पूजा करते हुए देखा और उनसे उस व्रत तथा पूजन के विषय में पूछा। उन स्त्रियों ने शीला को अनंत व्रत विधान को समझाया कि कुशा का शेषनाग मंडल रूप में बनाकर विष्णु की प्रतिमा उस पर रखकर एक देव पूजन विधि से पूजन कर केशर के रंगों से रंगा हुआ 14 गांठ वाला सूत्र हाथ में बांधकर भगवान विष्णु की प्रार्थना करें और दान दें। उक्त विधि को सुनकर इस उत्तम व्रत को शीला ने प्रारंभ कर दिया और पाथेय का आधा भाग ब्राह्मण को दान दे पति के साथ घर गई। इस व्रत के प्रभाव से धन आभूषण संपन्नता प्राप्त हो गई। एक दिन कौंडिन्य मुनि ने अपनी पत्नी के हाथ में बंधा डोरा देखकर उसके विषय में पूछा। शीला ने बतलाया कि यह अनंत भगवान है। अज्ञानवश कौंडिन्य ने उसे तोड़कर अग्नि में डाल दिया। उसी समय शीला ने दौड़कर उसे दूध में डाल दिया, किंतु अनंत भगवान के कोप से कौंडिन्य मुनि का सभी धन धान नष्ट भ्रष्ट हो गया। एक दिन शीला से उन्होंने इस विपत्ति का कारण पूछा। शीलावती शीला ने उन्हें अनंत भगवान के कोप की ही विपत्ति का मूल कारण बतलाया। स्त्री की बात सत्य मानकर अनंत भगवान की खोज में वे जंगल में चल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक दूषित फल वाला आम का वृक्ष दिखाई पड़ा। उस वृक्ष से उन्होंने अनंत के विषय में पूछा कि हे आम्र, तुमने अनंत भगवान को देखा? उसने उत्तर दिया कि नहीं। इस प्रकार कौंडिन्य ने क्रमशः बछड़े सहित गौ तथा बैल से पूछा। उन सभी ने भी नकारात्मक उत्तर दिया। इसके बाद उस ब्राह्मण ने भ्रमर, हंस आदि से युक्त 2 पुष्करणियों से अनंत भगवान के विषय में पूछा, किंतु उन्होंने भी नकारात्मक उत्तर दे दिया। तत्पश्चात क्रमशः गधा तथा हाथी से उन्होंने पूछा, किंतु उन दोनों ने कहा कि हम अनंत भगवान को नहीं जानते। निराश होकर उस ब्राह्मण ने ज्यों ही आत्महत्या का प्रयास किया, तभी ब्राह्मण वेशधारी अनंत भगवान प्रकट हुए
और कौंडिन्य का हाथ पकड़कर एक गुफा में ले गए। वहां जाकर उन्होंने एक विशाल नगर देखा। वहां विष्णु भगवान अपने पार्षदों से पूजित थे। भगवान का दर्शन पाकर कौंडिन्य ने उनकी प्रार्थना की। कौंडिन्य अपने पूर्व वृत्तांत को, जिस प्रकार उसने अनंत के डोरों को तोड़ा तथा उससे जो कष्ट हुआ था, कह सुनाया। भगवान ने कष्ट से छुटकारा पाने के लिए 14 अनंत व्रत करने का आदेश देकर उस ब्राह्मण को वहां से लौट जाने का आदेश दिया। पुनः कौंडिन्य बोले कि हे प्रभु, मैंने मार्ग में जो कौतुक देखा है, कृपया उसे समझा दीजिए। भगवान ने कौतूहल का विषय सुनकर कहा, आम का वृक्ष वेद वेदांग विद पूर्व जन्म का ब्राह्मण है। विद्या दान न करने से उसकी यह गति है। गौ बीज हारड़ी पृथ्वी तथा वृषभ धर्म है। दोनों पुष्करणियाँ सगी बहनें हैं। भिक्षुक को भिक्षा नहीं देने के कारण एक दूसरे के जल का आदान प्रदान करती हैं। गर्दभ क्रोध तथा हाथी अभिमान है। ब्राह्मण अनंत भगवान मैं ही हूँ। गुफा यह संसार सागर है। ऐसा बताकर भगवान उसी स्थल पर अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर मुनि अपने घर आए और 14 वर्षों तक अनंत व्रत आचरण करके सभी सुखों का भोग प्राप्त कर स्वर्गलोक को चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजर्षि, आप इस अनंत व्रत को करके अपना राज्य, धन, संपत्ति वापस पा सकेंगे, अतः इसका अनुष्ठान करें। युधिष्ठिर कृष्ण के आदेश को पाकर कृत्य हुए। शीला के इस आख्यान को जो कहेंगे और जो सुनेंगे वे सरलता से भवसागर पार हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। बोलो अनंत भगवान की जय।